तो देंगे। भगवान बिंदु माधव बनारस में गंगा माता के तट पे, इसके बारे में हम सुनते हैं यहाँ के मुख्य पुजारी पटवर्धन जी से। इसका क्या इसकी महात्मा है, कैसे ये बिंदु माधव जी बने, पटवर्धन जी जरा बताएंगे। बिंदु माधव इत्याख्या समतैलोक्य विश्रिता काश्याम भविष्यति मुने महापापो गगातिनी। अग्निबिंदु ऋषि ने गंडकी नदी नेपाल मुक्ति धाम में भगवान विष्णु की तपस्या आराधना करके ये विग्रह प्राप्त किया। संपूर्ण शालिग्राम विग्रह है। शंख चक्र गदा पद्म, नीचे में महालक्ष्मी शालिग्राम, उसके बाद नरसिंह शालिग्राम, सनक सनंदन सनत कुमार, साइड में जय और विजय, बीच में प्रद्युम्न, विष्णु उनका पूरा परिवार है, विष्णु का परिवार है पूरा। ये बिंदु माधव अग्निबिंदु ऋषि ने यहाँ स्थापना किया, इसलिए इसका नाम अग्निबिंदु से बिंदु माधव हो गया। अग्निबिंदु का बिंदु और माधव विष्णु का नाम। पूर्व में ये मंदिर जो मॉस्क है अभी बगल में, वहां पर था। 1669 में वो औरंगजेब ने उसको तोड़ दिया। 1672 में शिवाजी महाराज ने यहाँ आकर के बनाया इसको। तभी से हमारा परिवार यहाँ पर अध्यवसित है और यहाँ रह रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है। ये काशी में बिंदु माधव, प्रयाग वेणी माधव, रामेश्वर सेतु माधव, पीठापुर आंध्रा में कुंती माधव, श्रीरंगम मंदिर में सुंदर माधव, ऐसा पंच माधव स्थापना पूरा भारतवर्ष में। काशी में बिंदु माधव क्षेत्रपाल देवता, नीचे में पंचगंगा, गंगा यमुना सरस्वती किरणा धूतपापा, इसको पंचनद तीर्थ बोलते हैं, पंचगंगा घाट। काशी में टोटल 80 घाट, उसमें 5 घाट मुख्य घाट जिसमें स्नान दान तर्पण श्राद्ध कर्म करते हैं लोग, बाहर से आने के बाद साउथ के लोग ज्यादा करते हैं। तो उसमें 80 घाट, केदार घाट, दशाश्वमेध, मणिकर्णिका और पंचगंगा। लास्ट में आदिकेशव, उसमें वरुणा नदी मिले। इधर 80 में 80 नदी मिली, इसलिए 80 वर्ण और मध्य इसका नाम वाराणसी हो गया। पूर्व नाम आनंदवन, महाभारत काल काशी, मुगल काल बनारस, 4 नेम्स वाराणसी, 4 नाम। ये बिंदु माधव, काल भैरव, काशी विश्वेश्वर, 3 मुख्य देव यहाँ के। विश्वेशम, माधवम, धुंडिम, दंडपाणी, भैरवम, वंदे काशी, गुहा गंगा, भवानी, मणिकर्णिका, संपूर्ण काशी यात्रा। ये बिंदु माधव क्षेत्रपाल, काल भैरव क्षेत्र रक्षक और काशी विश्वनाथ मोक्षदायक। इसलिए काशी के पति विश्वनाथ पहले, श्री अन्नपूर्णा तदा, बाबा भैरवनाथ मंगल करे, धुंडी सभी सर्वदा, बिंदु माधव दंडपाणी दुखड़ा सारा तुम्हारा हरो, बंदो श्री मणिकर्णिका सुरधुनी, कल्याण गंगा करे, कल्याण मस्तु, काशी यात्रा परिपूर्ण भवतु। बिंदु माधवाय नमः, हरे नमः। बहुत बढ़िया पटवर्धन जी, आपको और भी यहाँ के बारे में, इस स्थान के बारे में कुछ बताएंगे, जो इसका कैसे हमारा काशी क्षेत्र जो है भगवान विष्णु का भी और भगवान शिव का भी दोनों का संगम है, और ये इस स्थान के बारे में कुछ जानकारी देंगे। ये भगवान विष्णु ने जिस समय पृथ्वी की संरचना किया, सबसे पहले काशी की संरचना किया उन्होंने, आनंदवन इसके बनाया। और आनंदवन बनाने के बाद जब यहाँ वो अध्यवसित हुए, उसके बाद भगवान शंकर को भी ऐसा लगा कि हमें भी आकर के यहाँ पर रहना चाहिए। तब वहाँ भगवान विष्णु से उन्होंने प्रार्थना किया कि हमको भी इसमें स्थान दीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हम स्थान क्या, आप तो हमारे हृदय में बैठते हैं, आप यहाँ आइए, मैं अपना गरुड़ भेजता हूँ, आपके पास वाहन भेजता हूँ। तो उन्होंने मंदराचल पर गरुड़ को भेजा और वहां से शंकर को बुला करके यहाँ वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस आनंद वन को उन्होंने उनको दान कर दिया। तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये आधे में आप रहेंगे, आधे में हम रहेंगे। तब मणिकर्णिका से आदिकेशव तक इसको विष्णु काशी कहते हैं, मणिकर्णिका से 80 घाट तक उसको शिव काशी कहते हैं। ये 2 भाग में विभक्त है। तभी से ये बिंदु माधव, उसमें एक दिन ऐसा है वैकुंठ चतुर्दशी को, जो भगवान विष्णु को जो तुलसी प्रिय है, उस दिन बेलोपत्र भगवान शंकर चढ़ाते हैं और ये भगवान विष्णु उनको तुलसी चढ़ाते हैं। आज भी वो प्रक्रिया चालू है, वहां से पुजारी लोग आते हैं, यहाँ पर हम लोग भी जाते हैं, वहां तुलसी चढ़ाते हैं उनको। एक दिन ऐसा है, कार्तिक मास में इनका उत्सव होता है। सुबह में एक शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक यहाँ पर जो है सुबह में मंगला आरती होती है, 3 बजे मंगला आरती होती है, 4 बजे भगवान को मक्खन लगाया जाता है। क्योंकि ये महाराष्ट्र का मंदिर है, इसलिए यहाँ पर जो है भगवान को मक्खन लगाया जाता है प्रतिदिन 1 मास तक। उसके बाद श्रीखंड लगाया जाता है भगवान को 1 मास तक, उसका प्रसाद रोज 1 महीने तक वितरण होता है। उसके बाद भगवान के विविध श्रृंगार होते हैं, अलग अलग शेषशाही पर बैठते हैं। चातुर्मास के बाद जब देवोत्थानी एकादशी होती है, उस दिन भगवान शेषशाही पर बैठते हैं। द्वादशी को तुलसी विवाह होता है तो भगवान घोड़े पर बैठते हैं। त्रयोदशी को भगवान ससुराल में होते हैं, इसलिए वो झूले पर बैठते हैं। चतुर्दशी को भगवान ने शंकर को ये दान दिया हुआ है, इसलिए शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिवम, ऐसा कहा जाता है। और पूर्णिमा को भगवान हाथी पर बैठते हैं। उस दिन अन्नकूट का श्रृंगार होता है। पहले तो यहाँ पर एक ही घाट पर यहाँ पर देव दीपावली की व्यवस्था थी। यहाँ पर एक सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ आकाश दीप लगता है बांस पर,
वो आकाश दीप इसलिए लगाया जाता है कि हमारे जो पूर्वज कार्तिक मास में भगवान विष्णु अपना वैकुंठ लोक खोल देते हैं कि जिसको भी आना हो आ सकता है। इसलिए उस समय ऐसा होता है कि सारे हमारे विचरण करते हैं, जाने हमारे पितर लोग जो होते हैं विचरण करते हैं। उस समय कार्तिक मास में पितर को ये देने का, पानी देने का बड़ा विशेष महात्मा है पंचगंगा घाट पर। इसलिए यहाँ बांस पर दिए लगाए जाते हैं। वो इसलिए लगाए जाते हैं कि उसको देख करके हमारे पितर तृप्त होते हैं और वो वैकुंठ का रास्ता उनको मिलता है। ऐसी परिकल्पना हमारे पुराणों में दी हुई है, तो उसको ताकि वहां वो पहुंच सके वहां पर, इसलिए वो दीप दिखाया जाता है हमारे। इसलिए वो आकांक्षा करते हैं कि हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो पंचगंगा घाट पर एक दीप दान करे और एक आकाश दीप लगाए, जिसको देख करके हम वैकुंठ के रास्ते पर जा सके। बहुत बढ़िया पटवर्धन जी। हमारे पटवर्धन जी बैंक के अधिकारी रहे और आज की डेट में भगवान बिंदु माधव जी की सेवा कर रहे हैं। इनके पिताजी पंडित मदन मोहन मालवीय जी के साथ 1915 में यहाँ पे प्रोफेसर रहे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। किस विषय के? 56 में रिटायर्ड हुए। किस विभाग के प्रोफेसर रहे वो? जिम्नास्टिक के थे। जिम्नास्टिक व्यायाम विभाग के थे। अच्छा, व्यायाम के प्रोफेसर थे। हाँ, और ये पिछले लगभग 550 साल से इनका परिवार गुरु रामदास की उनकी आज्ञा पे शिवाजी महाराज ने यहाँ पे आकर के बिंदु माधव जी को, जब यहाँ पे सारा क्षतिग्रस्त हो गया था तो उसके बाद यहाँ पे स्थापित किया। और तब से, क्योंकि आपका परिवार शिवाजी के साथ जुड़ा हुआ था, तो शिवाजी महाराज के कहने पे पिछले 1672 से लेकर लगातार भगवान बिंदु माधव की सेवा कर रहे हैं। तो ये हम लोग सुन रहे थे आपके भगवान बिंदु माधव जो कि विष्णु काशी है, उस विष्णु काशी के मूल के रूप में। और कुछ बताना चाहेंगे? धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।